सुप्रभात। क्लास 7A। आई होप आप लोग सब कोई अपना एग्ज़ाम अच्छे से दे रहे हो। चिल्ड्रेन, हम लोग बाल रामायण पढ़ रहे थे। बाल रामायण में हम लोग सुंदरकांड पढ़ रहे थे। सुंदरकांड में हम लोगों ने देखा कि हनुमान जी जब जाने लगे, हनुमान जी ने जब सीता को अंगूठी दी तो कहा कि निशानी के तौर पर आप भी मुझे कुछ दीजिए। तो सीता जो है वो अपना चूड़ामणि उतार कर हनुमान को देते हुए कहती है कि इसे राम को दे देना। हनुमान ने चूड़ामणि लेकर सीता को प्रणाम किया तथा लौटने की अनुमति ली। उसके बाद हनुमान ने सोचा कि जब लंका आ ही गए हैं तो रावण की सेना की शक्ति का भी पता लगा लिया जाए। रावण के इस उपवन को नष्ट कर डालूं तो रावण अवश्य क्रोधित होकर अपने सैनिकों को भेजेगा। यह सोचकर हनुमान वाटिका में वृक्ष उखाड़ने लगे। ठीक है, जहाँ तहाँ जो है वह नुकसान करने लगे। तो जो पहरेदार थे, पहरेदारों ने जब उन्हें रोका तो उन पहरेदारों को भी मार डाला। अब जो है हनुमान जी को राक्षसों ने खबर इसकी सूचना दी। यह सुनकर रावण को बहुत गुस्सा आया। उसने किंकर नाम के 1000 राक्षसों का दल वहाँ भेजा। हनुमान ने उन सबको मार डाला। वे भीषण गर्जना करते हुए चैत्य प्रसाद पर चढ़ गए और उसके खंभों को उखाड़ कर फेंकने लगे। तब रावण जो है वह प्रहस्त के बलवान पुत्र जम्बूमाली को भेजता है। जम्बूमाली को भी हनुमान मार डालते हैं। तब रावण ने तब मंत्री पुत्र तथा अपने वीर पुत्र अक्षय कुमार को विशाल सेना के साथ भेजा। अक्षय कुमार जो है वह रावण का पुत्र था और वह बहुत ही वीर था। तो वह एक बहुत बड़ी सेना लेकर वहाँ पर पहुँचता है। तो हनुमान जी जो हैं उसकी सेना को मार डालते हैं। वह दोबारा से सेना लेकर पहुँचता है। अक्षय कुमार के हनुमान जी जो हैं वह अक्षय कुमार को भी मार डालते हैं। अक्षय कुमार को भी मार डालते हैं। एक बड़ा सा वृक्ष फेंक कर सबको मार डाला। तो अक्षय कुमार के मारे जाने पर राक्षस राज रावण रोष से भर उठा। उसने अपने भाई मेघनाद को अपना पराक्रम दिखाने के लिए भेजा। मेघनाद बड़ा वीर था। उसने इंद्र को भी जीत लिया था, इसीलिए इंद्रजीत भी कहलाता था। वह युद्ध कला में बहुत प्रवीण था। उसके रथ की घरघराहट और धनुष के प्रत्यंचा के शब्द सुनकर हनुमान हर्षित हुए कि चलो कोई वीर तो आ रहा है। दोनों एक दूसरे से भिड़ गए। दोनों तरफ से भारी युद्ध होने लगा। तब जब बहुत घनघोर युद्ध होने लगा तो मेघनाद ने लक्ष्य भेद के लिए चलाए गए मेघनाद के बाण जब व्यर्थ होने लगे तो उसने ब्रह्मास्त्र चलाया। ब्रह्मास्त्र का मान रखने के लिए हनुमान धरती पर गिर पड़े और सोचा कि इस अस्त्र से बंधने पर उन्हें कोई भय नहीं होगा, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा, इंद्र और वायु उनकी रक्षा करेंगे। मेघनाद ने राक्षसों को आदेश दिया कि हनुमान को रस्सी से बांध लिया जाए। मेघनाद की आज्ञा से हनुमान जी को रस्सी से बांध लिया गया और राक्षस ने उन्हें बड़ी कठिनाई से बांधा और रावण के सम्मुख ले गए। सभा में पहुंचकर हनुमान ने देखा कि रत्नों से विभूषित विशाल सिंहासन पर रावण बैठा हुआ है। हनुमान को देखते ही उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई तथा उसने हनुमान से वहां आने का कारण पूछा। तब हनुमान ने बताया कि मैं वानर राज सुग्रीव का भेजा हुआ दूत हूँ। मैं वानर राज सुग्रीव का भेजा हुआ दूत हूँ
और रावण का इशारा पाकर प्रहस्त ने कहा कि वानर, तुम घबराओ नहीं, तुम ठीक ठीक सारी बातें बताओगे तो छोड़ दिए जाओगे। हनुमान बोले कि राजन, मेरे स्वामी राम अत्यंत शक्तिशाली हैं। उन्होंने बाली जैसे सूरवीर को एक ही बाण में मार गिराया। वे अपने शत्रु के साथ शत्रु का जड़ से विनाश करते हैं। तुमने उनकी भार्या को बल पूर्वक यहाँ लाकर महापाप किया है। तुम श्री राम से अपने अपराध की क्षमा मांगकर सीता को आदर पूर्वक लौटा दो। यह सुनकर रावण क्रोध से तमतमा उठता है और कहता है कि इस बानर का वध कर डालो, इसको जान से मार डालो। तब रावण के भाई विभीषण जो है वह उठकर खड़े होते हैं और समझाते हैं कि नीति के अनुसार दूत का वध नहीं किया जाना चाहिए। हमारे हिंदू शास्त्र में यह नियम है कि दूत चाहे कितने ही कड़वा संदेश क्यों न लेकर आए, उसका वध नहीं किया जाता है। तो विभीषण ने समझाया कि यह उचित नहीं रहेगा। तब रावण ने आज्ञा दी कि बंदरों की प्राण जो है उसकी पूंछ में रहती है, इसकी पूंछ को आग लगा दो, आग लगाकर पूरे नगर में घुमा दो। बिना पूंछ के जब ये जाएगा, जब इसके मित्र बंधु बांधव इसको दीन दशा में देखेंगे तो उनको पता चलेगा। अपने स्वामी का आदेश पाकर राक्षस हनुमान की पूंछ पर वस्त्र लपेटने लगे। उन्होंने पूंछ पर कपड़ा लपेटते जाते थे और हनुमान जी की पूंछ जो है लंबी होती जाती थी। उसके बाद से हनुमान जी भी खूब मज़ा ले रहे थे अपनी पूंछ बढ़ाकर। तो उन्होंने क्या किया कि पूरा कपड़ा लपेट कर उसमें आग लगा दी। जब आग लगा दी तो हनुमान जी को बड़ा गुस्सा आ गया और वे क्रोध से भर उठे। उसके बाद से हनुमान जी बोले कि चलो क्या हुआ ना कि हनुमान जी जो है वह हनुमान जी को पूरी लंका में घुमाया गया। हनुमान ने सोचा कि सीता से मिलकर उनका कार्य तो पूरा हो गया है, अब राक्षसों को कष्ट पहुंचाने वाला कार्य किया जाए। यह विचार आते ही उन्होंने अपना शरीर बड़ा किया और कूदकर महल के ऊपर पहुंच गए। वे एक घर से दूसरे घर कूदते जाते थे और सब लोग जो है हाहाकार मचाने लगे। देखते ही देखते असंख्य समृद्धशाली घरों को जला डाला। ऊंचे ऊंचे महल जलकर धरती पर गिर गए। लोगों में हाहाकार मच गया। लंका पूरी जो है पूरे आग में लिपट रही है। चारों तरफ हाहाकार मच गया। हनुमान जी जो है वह लंका को पूरा फूंक दिए। यहाँ वहाँ जाकर सब जगह आग लगा दिया, सब जगह आग लगा दिया। भयंकर पूरी लंका जलने लगी। उसके बाद हनुमान जी जो है वह देख रहे हैं आप चित्र में कि पूरी लंका जो है धू धू करके जल रही है। उसके बाद हनुमान जी समुद्र में जाते हैं। समुद्र में जाके डूबकर अपनी पूंछ को बुझा लेते हैं। बुझाकर फिर पर्वत पर आकर खड़े हो जाते हैं। अब उनको सीता की चिंता होती है कि इतनी आग तो लगी है, कहीं वाटिका में आग न लग जाए, कहीं माता सीता को न तकलीफ पहुँचे। तो वो सोचते हैं कि चलो एक बार माता सीता को भी देख कर आया जाए। वे माता सीता के पास पहुँचते हैं और वहाँ जाकर उन्होंने सीता को प्रणाम किया और राम के पास लौटने का निश्चय किया। और उसके बाद से हनुमान जी जो हैं जाते समय बड़ी भारी गर्जना किए। लंका जब वो छोड़ रहे थे तो बड़ी भारी गर्जना किए। उसके बाद से वो समुद्र लांघकर उत्तर की तरफ आ गए और आकर यहाँ पर जामवंत से सारी बातें बताई कि किस तरह से उन्होंने लंका में प्रवेश किया, सीता माता के दर्शन किए, लंका दहन किया। और सुग्रीव को सूचना देने के लिए सब बानर भालू जो हैं वह साथ में चल पड़े। आकाश में छलांगे मारते हुए बानर जो हैं वह बगीचे से फल तोड़ तोड़ कर खाने लगे। दधिमुख नाम का एक आदमी, सुग्रीव का मामा जो है वह बाघ की रखवाली करता था, उसने जब मना किया तो उसको लगे सब घूंसा मारने।
तो वो जाकर सुग्रीव को कहता है कि युवराज अंगद और उनके बानर जो हैं वो सब मिलकर वाटिका उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव जो है वह खुश हो जाते हैं। उनको लगता है कि हनुमान ने ज़रूर अपने काम में सफलता पाई है, इसीलिए उन लोग लौटकर इस तरह से खुशियाँ मना रहे हैं। उसके बाद सब कोई मिलकर राम के पास में जाते हैं और सब जो है वह हनुमान की खूब प्रशंसा करने लगते हैं। हनुमान जी जो है उनको गले लगा लेते हैं। रामचंद्र जी जो है वो हनुमान को गले लगाते हैं। हनुमान को बहुत प्रशंसा करते हैं कि तुमने मेरा इतना अच्छा काम कर दिया, तुमने सीता का पता लगा लिया। उसके बाद से हनुमान जी जो हैं वह सीता के द्वारा दिया गया चूड़ामणि निकाल कर राम को देते हैं और राम का सीता जी का संदेश भी सुनाते हैं। सीता जी का संदेश सुनकर राम के आंखों से आंसू निकल आते हैं, वे रोने लगते हैं। चूड़ामणि को छाती से लगाकर राम रोने लगते हैं। तो सुग्रीव ने उनको धीरज बधाया। फिर राम ने हनुमान की भूरी भूरी प्रशंसा की और उनको गले लगा लिया। और उसके बाद कहा कि सुग्रीव और अंगद से कहा कि युद्ध की तैयारी करें और हम लोग अब लंका की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो सारी सेना जो है वहाँ इकट्ठी हो गई, हजारों सैकड़ों सेना इकट्ठी हो गई और इन सब सेनाओं को लेकर राम जो है वह लंका की तरफ चल पड़े। लेकिन लंका तो पास में था नहीं, लंका में जाने से पहले इनको समुद्र पार करना था। तो उन्होंने किस तरह से समुद्र पार किया ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद चिल्ड्रन, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद आप सभी को।